हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको अनुनासिक स्वर के बारे में समझाया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और कल सबने देखा होगा। और जिन्होंने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रोज़ के रोज़ ये लेसन पढ़े समझें घर बैठे, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ग्रामर में बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो आपको रट्टा मारने की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से आप समझो, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, तो अपने बेसिक ग्रामर ठीक करो ताकि, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इस टीचिंग लाइन में काफ़ी सालों से हूँ और मैंने देखा है कि बच्चे छोटी छोटी हिंदी में तो बहुत ही ग्रामर मिस्टेक करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो उनको ये अनुनासिक स्वर और अनुस्वार का समझ ही नहीं आता, कहीं भी लगा देते हैं ये चिन्ह कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरा शब्द ही गलत हो जाता है और नंबर चले जाते हैं और बाद में अफसोस होता है उनको कि शायद हमें अच्छे से पढ़ा होता। और ये जो जैसे मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ, ऐसे आपको कोई भी समझाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको मौका मिला है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अच्छे से घर बैठे ही अच्छे से आप समझें। ठीक है, और कोई भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पेज पे जाइए और कमेंट करें। ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अनुस्वार। तो कल हमने बात की थी अनुनासिक स्वर की। तो जहाँ अनुनासिक एक आश्रित नासिकीकृत स्वर है, वही अनुस्वार एक आश्रित नासिकीय व्यंजन है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपने आप को सुनाइए और मुझे कमेंट करें ज़रूर कि ये अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। ठीक है, अनुनासिक हमने कल पढ़ा और मैंने बार बार हाँ, तो जहाँ अनुनासिक एक स्वर है, ठीक है, स्वर के ऊपर ये अनुनासिक चिन्ह लगता है, वहीं अनुस्वार व्यंजन के ऊपर लगता है। इस बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, रट्टे मारते हैं, समझते नहीं ध्यान से और फिर कहीं भी लगा देते हैं। व्यंजन के ऊपर ये लगा देंगे अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर लगा देंगे, ये स्वर के ऊपर, ये व्यंजन के ऊपर अनुनासिक लगा देंगे और ये स्वर के ऊपर लगा देंगे अनुस्वार, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और याद रखनी है ये बात कि अनुनासिक स्वर के ऊपर लगता है चिन्ह और अनुस्वार जो है वो व्यंजन के ऊपर लगता है। और अनुनासिक का चिन्ह आपको मालूम है चंद्रमा जैसा होता है और अनुस्वार का एक डॉट की तरह। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं अनुस्वार व्यंजन के। तो अनुस्वार की ध्वनि जो होती है, व्यंजन की ध्वनि जो होती है, वो भी मुख और नासिका से होते हुए निकलती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर यही होता है, अनुनासिक अनुस्वार में अंतर यही होता है। और कहेंगे दोनों का ही तो ऐसा ही उच्चारण होता है, तो इसमें अंतर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अंतर इन दोनों में क्या है कि अनुनासिक एक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अनुस्वार जो है उसका अपना कोई निर्धारित उच्चारण नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि उसका उच्चारण वो जिस व्यंजन के साथ लगता है, जिस व्यंजन के ऊपर लगता है, तो उसका उच्चारण भी हम वैसा ही करते हैं। ठीक है, हिंदी में अनुस्वार दो परिवेशों में आता है। परिवेशों की बात करेंगे तो परिवेश यानी पोजीशंस, ये हम देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अनुस्वार की हिंदी शब्दों में दो पोजीशंस होती हैं। एक, ये देखिए यहाँ, एक शब्द के मध्य में और दूसरा शब्द के अंत में। अनुस्वार चिन्ह जो है या तो शब्द के मध्य में, सेंटर में लगता है, तो या शब्द के अंत में लगता है, आखिर में लगता है। दो तरह से, दो पोजीशनों में अनुस्वार चिन्ह लगता है, यानी डॉट लगता है। ठीक है, ये नहीं, कई बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो वो कहीं भी अनुस्वार लगाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे फ़र्क
बढ़ता है और नंबर घट जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं अनुस्वार के मध्य में अनुस्वार। ठीक है, शब्द के मध्य में अनुस्वार। तो शब्द के मध्य में अनुस्वार कहाँ लगेगा? ठीक है, इसकी बात करते हैं। जैसे अब अनुस्वार जैसे ये व्यंजन तो आप सबको मालूम होंगे ना, इसमें वर्गों में विभाजित किया गया है व्यंजनों को। जैसे क ख ग घ न, तो क वर्ग आ जाएगा, फिर च वर्ग आता है, मतलब वर्ग मतलब लाइन। ठीक है, पंक्ति। तो क की लाइन आ गई, च की लाइन, जैसे तो उसी की बात करूँगी मैं। तो जहाँ क वर्ग के व्यंजनों के पहले अढ़ के रूप में अनुस्वार लगता है। जब क वर्ग के व्यंजन आएगा कोई भी शब्द में, क ख ग घ न, तो इन में से कोई भी व्यंजन के आगे अढ़ लगा होगा, तो अढ़ के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? अनुस्वार चिन्ह यानी डॉट। ठीक है, अढ़ ना लगा के हम डॉट लगा देंगे। वैसा ही न्य वर्ग के, ठीक है, वैसे ही ये देखो च वर्ग के व्यंजनों के पहले न्य के रूप में। ठीक है, अगर च वर्ग में से कोई भी व्यंजन आता है शब्द में, तो उससे पहले अगर न्य लगा होगा, तो न्य के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? अनुस्वार। ठीक है, समझ आ गया सब? फिर ट वर्ग के व्यंजनों के पहले न लगा होगा, तो न के स्थान पे अनुस्वार आएगा। त वर्ग के व्यंजनों के पहले अगर न लगा होगा, तो न के स्थान पे क्या लगेगा? अनुस्वार यानी डॉट। प वर्ग के व्यंजनों के पहले म होगा, तो म के स्थान पे हम अनुस्वार लगाएं। जैसे ये देखो, ये उदाहरण है, जैसे ये देखिए प ख आ, तो ये ख के आगे अड़ लगा, तो अड़ के स्थान पे हमने लगा दिया अनुस्वार, तो ये क्या बन गया? पंखा। तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? हाँ, नासिका और मुख से, तो ये पंखा। ठीक है, ये देखो ज वर्ग के आगे यहाँ न्य लगा है, तो न्य के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार, तो ये पंजाब। ऐसे ही पंडित, संतरा, अम्बा, ये। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं शब्द के अंत में अनुस्वार। अब शब्द के अंत में अनुस्वार कैसे लगाएंगे, क्या पोजीशन होती है? ठीक है, क्या आता है, तो हम उसके स्थान पे हम कौन सा व्यंजन आएगा कि हम उनके स्थान पे अनुस्वार लगा दें? देखिए ध्यान से, जब अनुस्वार शब्द के अंत में आता है, तो उसका उच्चारण हमेशा म के रूप में होता है। ठीक है, जैसे अहम, तो अहम में म आया ना अंत में, जब भी शब्द के अंत में जब भी म आएगा, तो म के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? अनुस्वार यानी डॉट। स्वयं म के स्थान पे डॉट, पुस्तकम म के स्थान पे डॉट। क्यों? क्योंकि आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार व्यंजन है, ये जो अनुस्वार व्यंजन वाले शब्द है, ये संस्कृत भाषा से आए हैं। तो संस्कृत भाषा में म का ये जो शब्द के अंत में म का उच्चारण, म शब्द, ये म व्यंजन हमेशा होता था। और इसी कारण जब हिंदी तक आते तो म को ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाने लगा। ठीक है, ओके। तो इसका अनुस्वार का लेखन, ये आप देखेंगे, ये आपको ये नज़र आ रहा है पेज पे? हाँ, ये टेबल। ठीक है, तो इसमें ये पुराने शब्द दिए हैं और उसका ये बिना अनुस्वार का प्रयोग किए हुए शब्द जो पहले लिखे जाते थे। ठीक है, और अब हम उसको अनुस्वार का प्रयोग करके कैसे लिखते हैं, ये देखिए। ये आप ये क्लिक कर सकते हैं अगर, तो इसको आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है इनसी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर की बात करेंगे। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है कि जो अनुस्वार है वो एक नासिकीय व्यंजन है, आश्रित नासिकीय व्यंजन, और अनुनासिक जो है वो आश्रित नासिकीय स्वर है। ठीक है, इस बात का आपने हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। फिर दूसरा है पॉइंट,
हिंदी को अनुस्वार व्यंजन संस्कृत से मिले हैं। जो अनुस्वार व्यंजन है वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तो जो अनुनासिक ये शब्द है वो संस्कृत में नहीं थे, ठीक है, वो उसका विकास हिंदी में ही हुआ है। अब तीसरा ये है कि अनुस्वार केवल शब्द के मध्य और अंत में ही आते हैं, जबकि अनुनासिक शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों स्थानों पे आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुस्वार है वो हमेशा मध्य में आते हैं शब्द के, या अंत में आते हैं, आरंभ में कभी नहीं आता, ठीक है। अब अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया जाता है, अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु बनाया जाता है, ठीक है। अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वाले स्वर के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाकर किया जाता है, ठीक है, बिंदु का चिन्ह लगाकर किया जाता है। अनुनासिक के चिन्ह उसी स्वर पर लगाए जाते हैं जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से हवा निकाल कर किया जाता है। अब इस सब बात का ध्यान रखें, ये मैंने बड़ा देखा है, बहुत देखा है कि बच्चे ये बड़ी ज़्यादा बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं है कि कैसे लिखना है। अनुस्वार जब हम लिखते हैं तो उसको जिस व्यंजन के आगे आया ना, उस व्यंजन के आगे ही हम लिखेंगे, उस व्यंजन के ऊपर नहीं लिखेंगे। उस व्यंजन के आगे जो व्यंजन होगा उसके ऊपर लिखेंगे, अनुस्वार चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना। अनुस्वार के बिंदु का उच्चारण हमेशा नास के व्यंजन के रूप में सुनाई पड़ता है, और अनुनासिक का उच्चारण हमेशा नास के स्वर के रूप में सुनाई पड़ता है। स्वर मतलब स्वर की जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी लयात्मक होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, समझाया है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप यूट्यूब पेज पे मेरे कमेंट पे जाइए, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना, अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल रही है, कुछ भी वर्क है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लासेस आजकल ऑनलाइन हो भी रही है, नहीं भी हो रही, 2G चल रहा है, स्पीड भी नहीं होती, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो असाइनमेंट्स तो मिल रही है, करेंगे ऐसे। तो कुछ भी आपको पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मेरे फेसबुक ये यूट्यूब पेज जाइए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी जो भी होगी उसमें डालिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।